अब कुछ ऐसा है कि इन मुहूर्तों में, इस महीने में कभी भूलकर बच्चों का विवाह ना करें। भले एक आध साल रुकना पड़े तो रुक जाए। कब कब ना करें? जन्म मासे जन्म भे न च जन्म दिने पिचा ज्येष्ठे न ज्येष्ठ गर्भस्य विवाह कार्यत क्वचिदः। ये लिखने के लायक बात है। जिस महीने में जन्म हुआ है, अंग्रेजी वाले में नहीं, हिंदी वाले में, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये जनवरी फरवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना तारीख से फर्क पड़ता, तिथि से बोल रहा हूं मैं। जन्म मासे जन्म भे नच जन्म दिने विवाह। वर्णन किया कि जन्म का मास नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा महीना छोड़ दो। जिस महीने में जन्म हुआ है उस महीने में विवाह बच्चों का ना, ये लिख लो, आपको कोई नहीं बताएगा ये बात। आज परिवार में बन नहीं रही है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तलाक की नौबत आ रही है, रूठे अपने अपने घरों में बैठे हैं, ये कहीं कमी हो रही है। बच्चों का जिस महीने में जन्म हुआ है उस महीने में विवाह न करें। जन्म का दिन, जिस दिन में सोमवार में जन्म हुआ तो सोमवार को भांवर न पड़े, मंगलवार को जन्म हुआ तो मंगलवार को भांवर न पड़े। स्पष्ट लिखा है जन्म का मास, जन्म का दिन और जन्म का नक्षत्र और जन्म की तिथि। और लिखा है ज्येष्ठे च ज्येष्ठ गर्भस्य, और यदि सबसे बड़े हैं वो तो जेठ का महीना, उनके लिए 2 महीने बताए, एक जन्म का महीना और घर में बड़े हैं, सबसे बड़े हैं तो चाहे हो बेटा और चाहे हो बेटी, ज्येष्ठ का महीना उनके लिए बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा अशुभ है। इन कालों में उन बच्चों का विवाह न हो। जन्म का मास, जन्म का दिन, जन्म की तिथि, जन्म का नक्षत्र और यदि वो ज्येष्ठ हैं तो जेठ का महीना। जन्म मासे जन्म भे न च जन्म दिने पिचा ज्येष्ठेन ज्येष्ठ गर्भस्य विवाह कारयेत क्वचिद। विवाह कार्य में इतने समय को वर्जित बताया गया। विवाह के कार्य में इस समय को न लें। लेकिन नीचे एक बात और कह दी, विशेष रूप से साल 2 साल तक अब विवाह बन नहीं रहा हो और बेटा बड़ा है, सबसे बड़ा, और विवाह बन रहा है जेठ में ही, अब क्या करें? ज्येष्ठ के महीने में विवाह फिर नहीं बनता 3.5 साल, और जेठ में विवाह बन रहा है तो फिर क्या करें? तो नीचे श्लोक लिखा है न कन्या वरयोर ज्येष्ठ ज्येष्ठयो पाणिपीडिनम द्वैरेकतरे ज्येष्ठे न ज्येष्ठे दोषमा बहित। फिर उन्हें जेठ के महीने का दोष नहीं लगेगा जो पति और पत्नी दोनों में से कोई एक ज्येष्ठ बड़ा ना हो। अपने भाइयों में या बहनों में होने वाली पत्नी छोटी है और इधर से वर ज्येष्ठ है, बड़ा है अपने घर में, तो दोनों का विवाह हो जाएगा। बिटिया ज्येष्ठी है लेकिन उसको होने वाला जो पति है वो अपने भाई बहन में छोटा है, तो भी ये संबंध हो जाएगा। कब होगा? जब 2-4 साल विवाह नहीं बन रहा है तब, नहीं तो दोनों के लिए ज्येष्ठ मास वर्जित है। ये बात समझ में आ गई? और जेठ के अलावा यदि विवाह नहीं बन रहा है तो फिर यदि दोनों में से एक ज्येष्ठ नहीं है, यानी जो एक बड़ा नहीं है, एक तो अपने भाई बहनों में छोटा है, दोनों में से कोई भी, तो ये विवाह हो जाएगा। लिखा है दुईरे के तरे ज्येष्ठे न ज्येष्ठो दोष समाचरित, फिर जेठ महीने का दोष नहीं लगता।